एकादशी को शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति का संस्कार द्वादशी को करना चाहिए, लेकिन अगर द्वादशी को गुरुवार पड़ रहा हो तो क्या करें, मार्गदर्शन करें। ये ऐसा प्रश्न पहले भी आया था। तो वार की अपेक्षा तिथियों का अधिक महत्व है। जहां भी दो का संयोग हो जाए और उसमें प्रधानता किसकी है, तो प्रधानता रहेगी तिथि की। जैसे कि एकादशी को व्रत किया, द्वादशी को सोमवार पड़ गया, कई लोग सोमवार का व्रत करते हैं, अब एकादशी का व्रत खोलना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी का व्रत खंडित नहीं करना तो सबसे ज़्यादा महिमा, वार से अधिक महिमा तिथि की होती है। यदि कोई भी वार तिथि में पड़ने से कहीं ऐसा वो हो कि एक छोड़ना अनिवार्य है कि सोमवार छोड़िए एकादशी, तो ऐसी स्थिति में वार छोड़ दो लेकिन तिथि को मत छोड़ो। और हमारे यहाँ जितने भी उत्सव होते हैं, जैसे श्री कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ और इधर अष्टमी को हुआ, अब अष्टमी है बुधवार नहीं, तो क्या करें, बुधवार अगले दिन पड़ रहा है, हम तिथि को या एक दिन पहले पड़ा, तो क्या करें, फिर तिथि देखेंगे, तिथि देखो। बिल्कुल। तो वार और दिन कभी भी ऐसा एक दूसरे के विपरीत पड़ रहे हैं तो एक चुनना जब आवश्यक है तो किसको चुनेंगे हम, तिथि को। तो महत्व तिथि का अधिक है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं वो वार के हिसाब से नहीं होते, वो तिथि के हिसाब से होते। इसलिए हमको तिथि देखनी है, वार कोई भी पड़े। दसवीं चौथी तिथि हम एकादशी भी नहीं रखते। हाँ, यदि एकादशी ना हो तो वैसी बृहस्पति हो तो उसका परहेज करें, बृहस्पति को माने परहेज करें। लेकिन यदि एकादशी है तो उसमें फिर करने की आवश्यकता नहीं। तो आपका था प्रश्न कि एकादशी को शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति का संस्कार द्वादशी को करना चाहिए, लेकिन अगर द्वादशी को गुरुवार पड़ रहा तो क्या करें, मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल आप द्वादशी को संस्कार कीजिए। अगला है, अब ये भी साथ में बता देता हूँ कि एकादशी को संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। ये प्रमाण है हमारे शास्त्रों का। ये भी थोड़ा सा व्याख्या मैं कर देता हूँ इसकी। आप बताएंगे, आप तो सुनते रहते हैं। जी महाराज जी। आप बताएंगे एकादशी को संस्कार क्यों नहीं करते। महाराज जी, आप सही ढंग से तो आप ही बताएंगे, लेकिन जो आप मैंने सुना है आपसे, तो आप गलत ढंग से बता दो, सही तुम करते। उसमें यह है कि अन्न का दान नहीं करते एकादशी वाले दिन। जैसे प्राणी का हम पिंड दान करते हैं तो वो अन्न के होते हैं, अन्न का होता है। तो अन्न का दान देने से और अपराध बनता है कि आप एक तो मृत्यु और दूसरा अपराध हम करें अन्न का दान। उसमें जो पिंड दान करते हैं वो अन्न के होते हैं, इसलिए संस्कार नहीं। बिल्कुल यही कारण है, मुख्य कारण एकादशी को संस्कार ना हो। इसका कारण मुख्य यही है कि जब संस्कार करते हैं तो उसमें पिंड दान करते हैं तो उसमें अन्न तो होता ही है, तो अन्न का उसके लिए दान नहीं कर सकते, इसलिए हम एकादशी को संस्कार नहीं करते। यहाँ तक कि एकादशी को श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए, ये प्रमाण है शास्त्र का, क्योंकि उसमें भी हम चावल की खीर बनाएंगे। आप कह सकते हैं कि फलाहार का कर लें, लेकिन पिंडदान फलाहार का नहीं होता, पिंडदान अन्न का होता है। और भंडारा मतलब श्राद्ध भी अन्न का किया जाता है, फलाहार का नहीं। फलाहार तो बाद में, फल तो दक्षिणा के रूप में देते हैं बाद में, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो होता है वो अन्न का ही होता है। इसलिए एकादशी को यदि किसी का श्राद्ध पड़ रहा हो तो वो द्वादशी करें। और दूसरी बात, जो ब्राह्मण है ये उनके लिए भी अनिवार्य एकादशी व्रत। जब स्वयं ब्राह्मण एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में कैसे उनको अन्न खिला सकते हैं श्राद्ध का। और कहीं कह देते हैं कि हम आज एकादशी है तो हम तो व्रत हैं, आप आटा सीधा सामान ऐसे दे दो, हम वो नहीं करेंगे। तो आप क्या तो आप उस समय क्या सोचते हैं, आप यही सोचते हैं कि ठीक है एकादशी को सीधा सामान दे देते हैं क्योंकि इनका व्रत है पंडित जी का, लेकिन ये नियम नहीं है। इसलिए एकादशी का श्राद्ध भी हमको द्वादशी में ही करना चाहिए, शास्त्र का विधान है। फिर भी कोई यदि प्रमाण मुझसे जानना चाहे, क्योंकि इतने श्लोक कहाँ तक हम याद करें, तो मेरे पास सब प्रमाणित है। किसी को भी शंका हो मेरी बात में तो मैं श्लोक आपको पढ़ करके सुना सकता हूँ। हमारे पास लाइब्रेरी में ये सब, क्योंकि मैं कभी भी बिना प्रमाण के कुछ बोलता नहीं हूँ। फिर भी कभी किसी को मेरे किसी प्रश्न पर शंका हो तो दोबारा से प्रश्न कर सकता है, इसका प्रमाण कहाँ, वो श्लोक हमको दिखाओ जहाँ पर लिखा हुआ है कि एकादशी को श्राद्ध नहीं करते या एकादशी को संस्कार न करके द्वादशी करते हैं, ऐसा कोई श्लोक बताओ। तो मैं श्लोक भी आपको पढ़कर और बिल्कुल दिखाऊंगा। हमारे पास लाइब्रेरी में सब प्रमाण है, सब ग्रंथ है।